Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with you to talk on a new topic. So आपने काफी टाइम से एक न्यूज अपडेट देखी होगी कि बाइडन जी ने इंडिया को जेनोफोबिक कहा है, जापान को भी उन्होंने टारगेट किया है और उसके बाद आई है क्लियरेंस व्हाइट हाउस से एंड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने भी इन सारे क्लेम्स को जो है रिजेक्ट कर दिया। सो चलिए जानेंगे डिटेल में कि क्या था ये पूरा का पूरा मामला और अब फाइनली क्या कहा जा रहा है। So external affair minister एस जयशंकर रिजेक्टेड रिसेंट रिमार्क्स। तो यस, यूएस जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने इंडिया को, जापान को टारगेट किया था कि ये जो है फॉल्टरिंग इकोनॉमीज है। क्यों? बिकॉज वो जेनोफोबिक है। तो हम जानेंगे कि जेनोफोबिक का मतलब क्या रहता है। उनका हमेशा कहना है कि जो नॉर्मली बात करें कि एस जयशंकर जी ने, कि एस जयशंकर ने इसको खारिज किया है कि नहीं, जो भारत है इट इज ऑलवेज ओपन एंड वेलकमिंग टू पीपल फ्रॉम द डाइवर्स सोसाइटीज। अब सबसे पहले हमें जानना है कि जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है। जेनोफोबिया का मतलब है कि किसी भी स्ट्रेंजर से अगर हमें कोई डर है या कोई हेट्रेड है, उसे हम कहते हैं जेनोफोबिक। सो फियर एंड हेट्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स और ऑफ एनीथिंग दैट इज स्ट्रेंज और फॉरेन, करेक्ट। तो अब इससे इनका कहना ये था जो बाइडन जी का, कि जो हमारा माइग्रेशन है, जो इमिग्रेंट्स आते हैं, तो भारत हो गया, इंडिया हो गया, ये भारत या फिर जापान, हम इन जो इनका है स्वागत नहीं करते हैं। इसी की वजह से जो है इनकी इकोनॉमीज फॉल्टरिंग है। सो ये कहना था जो बाइडन जी का। सो चलिए एग्जैक्टली जानते हैं कि व्हाट डिड बाइडेन से ऑन इंडिया, चाइना एंड जापान। तो तीनों ही कंट्रीज को इन्होंने टारगेट किया है। सो यस, व्हाइल एड्रेसिंग द सपोर्टर्स एट द डेमोक्रेटिक पार्टी फंडरेजर इन द वॉशिंगटन, बाइडेन सेड xenophobia from China to Japan and the India is hobbling their growth। कि जो उनके ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है वो है xenophobia। वो जो इमिग्रेंट्स है, जो माइग्रेट होके लोग आते हैं, वो उनका स्वागत नहीं करते, दे आर नॉट ओपन टू देम, वो उन सब चीजों से डरते हैं। हालांकि वहीं उन्होंने यूएस इकोनॉमी की बात की कि यूएस ने हमेशा जो भी बाहर से इमिग्रेंट्स आते हैं, नॉर्मल जो भी चीजें चलती हैं, उन सब का उन्होंने हमेशा स्वागत किया एंड ये कहीं ना कहीं हमारी यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा भी प्रूव हुआ है। So why is China stalling so badly economically? Why is Japan having trouble? Why is Russia? Why is India? Because they are xenophobic। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने सबको टारगेट किया एक ही उसमें और एक ही टर्म के अंदर की xenophobic, दैट वी आर नॉट ओपन फॉर द माइग्रेंट। जो भी बाहर से मिग्रेंट्स आते हैं हम उनके लिए ओपन नहीं है। वही उन्होंने यूएस इकोनॉमी के लिए इसका बहुत बड़ा फायदा बताया। So they don't want immigrants. Immigrants are what makes us strong. Concern about irregular migration has become a top issue for many US voters। Done। तो इसी के बीच में वो सब उस चीज पर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि नहीं, यूएस के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि अगर आप वो कंपेयर करें बाकी कंट्रीज को, उन्होंने नीचे दिखाते हैं, उनको गलत करते हुए कहा कि ये लोग ओपन नहीं है, इसीलिए इनकी इकोनॉमीज जो है आज भी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे। अब जब ये सब चला तो उसके बाद ऑफ कोर्स भारत का इसके ऊपर स्टेटमेंट आना बिल्कुल आवश्यक था। वहीं एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट आता है और उन्होंने कोट किया हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। डन। सो ही सेड दैट इंट्रोड्यूस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एंड उसी के बाद उन्होंने कहा कि जब ये पर्टिकुलर एक्ट आया तो उसके बाद किसी की भी सिटीजनशिप जो है कैंसिल नहीं हुई है। किसी की भी सिटीजनशिप को नहीं, जो भी माइग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स थे, सबको उसका सपोर्ट ही मिला। In the history of the world, that's been a society which has been very open, different people from different societies। and जब बात आती है भारत की, तो yes, we are always saying कि unity in the diversity, and वही चीज उन्होंने भी इसमें कोट की कि अब भारत की बात करें एंड भारत मीन्स यहाँ पे हर एक सोसाइटी के हर एक जगह से लोग हैं एंड वी आर ऑलवेज ओपन टू दैट। बिकॉज आप सब जानते हैं जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उस टाइम पे इस एक्ट के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठाए थे। डन। लेकिन उसी के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दिए। Jaishankar also rejected the criticism of the CA, saying that no person has lost their citizenship, as I have already explained to you. In response to a question on reports claiming India's involvement in targeted killing, से बात आई है कि जो इंडियंस है, जो भारत है, वो टारगेटेड किलिंग करता है, वो भी पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट के। उसके ऊपर जो है बहुत अच्छी स्टेटमेंट जो हमारे जयशंकर जी ने दी। उन्होंने कहा कि टेररिस्ट जो है वो इतने लार्ज नंबर में है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। सो यस, दीज थिंग्स विल हैपन देम टू नाउ। डन। सो नाउ दे हैव क्रिएटेड एन इंडस्ट्री की टेररिस्ट इंडस्ट्री अलग ही चल रही है। सो यस, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए वी हैव टू टेक द एक्शन एंड इट इज द क्वेश्चन अबाउट आवर नेशन सिक्योरिटी। भारत की सिक्योरिटी की बात है एंड इसके ऊपर वी विल नॉट बी गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग।
जब ये स्टेटमेंट आया तो उसके बाद हालांकि व्हाइट हाउस ने भी, जो उनकी सेक्रेटरी है जेन पेरी, उनका भी क्लैरिफिकेशन आया। सो उन्होंने उसमें बाइडन जी को सेव करते हुए ये कहा कि यस नहीं, वो एक ब्रॉडर कमेंट दे रहे थे इमिग्रेंट्स के ऊपर, उनका कोई पर्टिकुलरली इनको टारगेट करने का मतलब नहीं था, ना इंडिया को ना चाइना को, बिकॉज वो तो हमारे सबसे फ्रेंडली एलाइज है। वही उन्होंने कहा कि यस यूएस जो है इंडिया के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शेयर करता है, तो वाई विल बी डूइंग ऑल दिस। एंड वहीं पे उन्होंने जापान की बात भी, क्वाड की बात भी की बीच में कि यस वी ऑल आर द, हम एक मेंबर की तरह है, वी आर द फ्रेंड एलाइज। तो हमारा इस तरह का कोई भी, बाइडन जी का इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट देने का नेगेटिव उसमें अर्थ नहीं है। सो द प्रेसिडेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रियली क्लियर ऑन स्पीकिंग टू इश्यूज दैट मैटर टू द अमेरिकन people. So we are a country of immigrants. Biden hosted Prime Minister Modi. हमने, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी बाइडन ने होस्ट किया है। इवन जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फ्यूमियो किशिदा, सो उनको भी उन्होंने होस्ट किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, वो ब्रॉडर एक कमेंट दे रहे थे इमिग्रेशन के ऊपर, करेक्ट, बिकॉज अभी इलेक्शंस आने वाले हैं एंड कुछ लोगों को वोटिंग के इश्यूज थे कंटिन्यूस इमिग्रेशन के लिए, तो उसी चीज को वो क्लैरिफाई कर रहे थे कि यस, इस इमिग्रेशन की वजह से ही हमारी यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। सो इनडायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट हमारा इंडिया से या जापान से टारगेट, इट वाज जस्ट अ ब्रॉडर स्टेटमेंट। सो ये सब हुआ, बट यस भारत ने जरूर इस पे जो प्रतिक्रिया है एस जयशंकर, वो अति आवश्यक थी, बिकॉज जेनोफोबिक का कमेंट देना, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया, आप सब जानते हैं यहाँ पे हर एक स्टेट से यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा एक है, वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारा सबसे बड़ा मेन मोटो है। सो यस इन सबके बीच में, करेक्ट, yes, that was all with this particular update. अभी आपके स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें, एनडीए सीडीएस एफटेट कोई भी आप कोर्स एनरोल करें, उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10, यू कैन यूज दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर अपडेट, बिकॉज काफी टाइम से बहुत ज्यादा न्यूज में भी चल रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।